गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हूँ। उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं सबका अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम। दीदी एक बात है, आप सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है कि मुझे वो गुरुदेव के मुख से मैंने सुना भी भागवत में, मुझे पता नहीं चला उसका कि भगवान के मतलब 6 गुणावतार है, उनके बारे में मुझे बताएं आप, मतलब बताएं हमें, क्योंकि एक गुणावतार तो उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु, वो गुणावतार है उनके, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, और वो पुरुषोत्तम अवतार, इनके नाम भी बताओ, उनका महत्व भी बता दो हमें जी। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। जैसे अभी आपने प्रश्न किया, भगवान के ना देखो अंश अवतार, अशांश अवतार, कला अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, ये 5 हो गए। 6 हो गए गुण अवतार। गुण अवतार में आते हैं जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु। विष्णु सत्वगुण में, वैसे हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, भगवान निर्गुण है। भगवान कभी भी गुण, विष्णु जो है, नारायण जो है, कृष्ण जो है, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, पयो अब्धिशाही, क्षीराब्धिशाही, ये गुण में नहीं बनते, लेकिन सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु रूप में सत्व गुण को थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण, ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि को चला रही हैं, ये स्वयं भू हैं। ब्रह्मा जी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, इनको बोलते हैं स्वयं भू। और जो देवादिदेव शिव जी हैं, वो कहाँ से? वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से, मध्य भाग से। ये कृष्ण की ही सारी विभूतियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के बिना किसी की सत्ता नहीं है, चाहे वो इस धरती का 14 ब्रह्मांडों का एक धूलि का कण भी क्यों ना हो। और भगवान ने अपनी विभूतियों का इतना विस्तार किया ना कि हम गणना कर सके ऐसी सामर्थ्य देवी देवताओं में नहीं है, हम मनुष्यों में तो क्या ही है।
तो गुरुदेव ने ठीक बोला और मैंने आपको 6 गिना दिए। अंश जैसे नरसिंह भगवान, मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह, ये जितने भी अवतार हैं ये भगवान के अंश, कोई अंश के अशांश होते हैं। जैसे महर्षि वेद व्यास, ये हैं भगवान के कला अवतार। इस तरह से भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं। मूल में श्री कृष्ण ही हैं। जैसे हम एक वृक्ष की जड़ को देखते हैं ना, जड़ में जल देंगे तो सारा वृक्ष, और वृक्ष के हम पत्ते नहीं गिन सकते, कोई शाखा मोटी है कोई शाखा पतली है, लेकिन मूल जो है वो जड़ है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण सबके मूल हैं, उन्हीं से सारा विस्तार है। अगर और अच्छे से आप इसको जानना चाहते हो तो गीता का 10वां और 11वां अध्याय अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, तत्व से हम समझ जाएंगे। और अच्छी बात, अच्छी जिज्ञासा करी है। जब तक हमारे मन में शंका रहेगी, संशय रहेगा, भगवान ने गीता में कह तो दिया, संशय आत्मा विनश्यति। संशय रखने वाली जो आत्मा, जीवात्मा होगा ना, उसका उद्धार नहीं होता, उसका कल्याण भी नहीं होता। तो ठीक है, जो अपने में प्रश्न हो उनको जिज्ञासा कर लेनी चाहिए। आपके प्रश्न की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। आइए आज हम श्लोक सुनेंगे 26। कल हमने सुना श्री कृष्ण का जो भगवान का जो धाम होता है ना, कोई भी धाम ले लो, अयोध्यापुरी ले लो, द्वारिकापुरी ले लो, श्री जगन्नाथपुरी ले लो, श्री बद्रीनाथ धाम ले लो, मथुरापुरी, कांचीपुरी, काशीपुरी, इन सब में जो जीवात्माएं रहते हैं वो सब चिन्मय होते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए ही वो संसार में आते हैं और भगवान उनको अपनी सेवा का कृपा पात्र बना लेते हैं। और श्री वृंदावन धाम, यहां कोई भी चीज वस्तु जड़ नहीं है, यहां हर एक चीज में श्री कृष्ण का प्रेम रस लबालब भरा हुआ है। अगर हम सही मायने में ब्रजवास करना चाहें तो करें, लेकिन शुद्ध भजन भी वहां करना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं ना, प्रवक्ता मैंने सुना है, कि आप तो यहां आकर के सो जाओ तब भी आपको फल मिलेगा। सोने से बेहतर अगर हम भजन करेंगे, भगवान की लीलाओं का ध्यान करेंगे, हो सकता है हमें वेणुनाद सुनाई दे जाए। होता है। तभी तो गिरिराज जी की कंदराओं में कितने महा उच्च कोटि के वैष्णव भजन करते हैं। वृंदावन लीला भूमि भी है, ये भजन की भूमि। ये जो चांस हमें मिला है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं, अपूर्वत्वेन तस्सेव्यो विस्मया विधायकः तथा लीला गुणः प्रेमा महिमा केली भूरपी। श्री कृष्ण का अपूर्व रूप आदि उन्हीं को विस्मित करने वाला है। उनकी लीला, गुण, प्रेम, महिमा तथा लीला भूमि भी उसी प्रकार अपूर्व है। एक बार श्री कृष्ण ने मणियों के खंभे में अपना मुखारबिंद देखा, और मुखारबिंद देखते देखते श्री कृष्ण अपने सौंदर्य को देखते विस्मित हो गए। यहां उसी बात को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का अपूर्व रूप
उन्हीं को ही विस्मित, हैरान कर देने वाला है। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य आदि उन्हीं को विस्मित कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा परम आश्चर्य में रूप, सौंदर्य आदि पहले कभी भी प्रकटित नहीं हुआ। ये जो द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण आए हैं ना, इसमें भगवान का एक सबसे बड़ा विशेष गुण ये कि इतना रूप, लावण्य, रूप माधुरी, सौंदर्य, जो एक बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी सौंदर्य का रसास्वादन कर लेता, वो फिर अपने आप को ही भूल जाता। श्री वृंदावन धाम में जरूरी नहीं है कि ब्रज गोपिकाएं ही श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हो गई। प्रौढ़ा गोपियां भी, जो यशोदा की उम्र की थी ना, वो भी, जो 40-40 साल की प्रौढ़ा गोपियां, उनके हृदय में भी ऐसा प्रेम, माधुरी। बस वो दिन कब आएगा जब लाला हमारा दुग्ध पान करेगा। चाहना क्या है? चाहना है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसास्वादन करना। मैं किस बहाने से बुलाऊं? कभी गोपियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कभी माखन का लोंदा देने के बहाने कान्हा को बुला रही हैं। क्या कान्हा के घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया जहां बंधी हैं, और श्री कृष्ण भी अपना खुले में माधुर्य लुटा रहे हैं। ऐसा ही माधुर्य चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लुटा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण से और अधिक सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। क्योंकि राधा कृष्ण मिलित तनु, अकेले कृष्ण ही नहीं, किशोरी जी भी, गौर वर्ण, बहुत सुंदर। छोटे से चैतन्य महाप्रभु घुटवन घुटवन चल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के जो चिन्ह हैं, वो श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में वो छप रहे हैं। और शची माता देख करके हैरान हो रही है। इतने सुंदर सुंदर अलंकार पहने हैं निमाई पंडित ने, और चोर के मन में आ गया कि लाला को ही उठा के ले जाओ, दाएं बाएं जाएंगे तो वहां गहने चोरी कर लेंगे। लेकिन भगवान का माधुर्य ऐसा, रूप ऐसा, वो चोर निमाई प्रभु के चरण कमलों को पकड़ता है तो ऐसा गुदगुदी सी होती है हाथ में, कहीं मन बना लेते हैं कि यहां उतारते हैं, यहां उतारते हैं। लेकिन भगवान की जो योग माया शक्ति है, वही घुमा घुमा के चोर को जगन्नाथ मिश्र जी के घर के पास ही उतार देते हैं निमाई पंडित को। बहुत माधुर्य लुटाया है। और नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद का दर्शन करता था ना, वो अपने आप को खुद ही लुट जाता था, खुद ही लुट जाता था। इतना सुंदर रूप, लावण्य। उसी प्रकार उनकी लीला, उनका विचित्र चरित्र, कारुण्य, कारुण्य माने करुणा आदि गुण, भक्तों के प्रति उनका प्रेम तथा उनके प्रति भक्तों का प्रेम, दीन जनों के प्रति उनके वात्सल्य की महिमा अथवा भक्तों के अधीन होने की महिमा,
कुब्जा, वो जो कुबड़ी थी, क्या कुब्जा के वश में नहीं हुए भगवान? अधीन हो गए ना। यही कुब्जा पिछले जन्म में थी शूर्पणखा। इसी शूर्पणखा ने भगवान के साथ रमण करने की इच्छा रखी। भगवान ने उनकी इच्छा द्वापर युग में पूरी की। भगवान भगत के वश में होते हैं। भगवान त्रिलोकी की संपत्ति देने में हिचकिचाते नहीं, ले लो जो चाहिए ले लो, लेकिन भगवान अपनी करुणा, अपनी कृपा उन्हीं जीवों पर लुटाते हैं जो अधिक सुकृतिवान होते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सुकृतिशाली जो जीव होगा, जिसने पिछले अनेक जन्मों में भक्ति करी होगी, वो ही इस जन्म में राधा माधव का भजन करेगा, शरणागत हो जाएगा। संसार में बहुत कुछ है, लेकिन सुकृतिशाली जो जीव होगा ना, वो भक्ति रूपी खजाना प्राप्त कर लेगा। भजनानंदी बनो, प्रेमी बनो, रसिक बनो। ये हम सबको पता है, हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन भजन का बल और भजन का धन, यही हमें ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, और कुछ नहीं। उसके अंतर्गत भी हमें गुरुदेव के चरण कमलों में निष्कपट होकर के भजन करना है। गुरुदेव से भी ऐसे ही हमें भजन करना है, प्रेम करना है, प्रीति करनी है, जैसे हम अपने इष्ट से करते हैं। प्रथमं तु गुरुर्पूज्यं ततश्चैव मम अर्चनं, कुर्वन् सिद्धिं वाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। जब भी हमें संध्या शुरू करनी है तो गुरुजी का चित्रपट से ऐसे शुरू करना है। गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्ठी गुरुदेव, उनके गुरुदेव, गुरु परंपरा साथ चलेगी। फिर षट गोस्वामी वृंद, उन्हीं को पुष्प, फल, जल, चंदन अर्पित, तुलसी, फिर राधा माधव का अर्चन होगा। सबसे पहले अपने श्री गुरुदेव की पूजा करो, उसके बाद मेरी पूजा करो। इस पद्धति को अपनाने पर तुम सहज ही सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। इसके विपरीत करने पर तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। ये श्लोक लिया है श्री हरि भक्ति विलास, जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी का बहुत सुंदर ग्रंथ है। 2 भाग हैं उसके, पर वो भी अकेले समझ में नहीं आ सकता। बहुत, इतना मैं कहती हूं कि जो पढ़ेगा सुनेगा निहाल हो जाएगा। प्रमाण दे दे करके हमारे आचार्यों ने हम बद्ध जीवात्माओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाई क्वालिटी का हमें माखन खिलाते हैं, हाई क्वालिटी का। और आप श्री बृहद भागवत अमृतम जो ग्रंथ सुन ही रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उनकी लीला भूमि श्री वृंदावन आदि भी वैसी महिमा युक्त है। श्री कृष्ण भ्रातृगण
कहने का तात्पर्य है कि आप उनके भाई होने के नाते उनकी वैसी महिमा से तत्वतः अवगत हैं तथा अनुभवी भी हैं। यहाँ देवर्षि नारद पांडवों से वार्तालाप कर रहे हैं। अतएव आप लोग ही भूरी भाग्यवंत अर्थात अत्यंत भाग्यशाली हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि श्री कृष्ण स्वयं इस भूमंडल में अवतीर्ण न हुए होते तो उनकी परम भगवत्ता अर्थात परम भगवान होने की महिमा भी जगत में प्रकाशित नहीं होती। अब देखो ना, जैसे हम बोलते हैं ना महामंत्र में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई संसारिक लोग पता क्या उनका विचार क्या है, पहले बोलेंगे हरे राम, वो कहेंगे त्रेता युग पहले आया है, तो त्रेता युग में भगवान राम पहले आए हैं, द्वापर युग बाद में आया है, तो कृष्ण का नाम बाद में लेंगे। तो यहां भगवान राम वो स्वतंत्र ईश्वर हैं। हरे कृष्णा दीदी, 2 मिनट रोक रही हूँ। ये जो आपने अभी बोला ना, इसमें मैंने एक बार किसी के मुख से सुना था कि ये वेदों का मंत्र है। ये जो हरे कृष्णा ये वेदों का मंत्र है जी। ये हरे राम से पहले शुरू हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको इजी बना दिया कि वेदों का मंत्र नहीं हम बोल सकते, इसलिए उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। जी ऐसा बोला था उन्होंने। हरे कृष्णा जी। श्री कृष्ण में 16 कला हैं, भगवान श्री राम में 14 कला। तो क्या त्रेता युग से पहले भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व नहीं है? क्या श्री कृष्ण है नहीं? है। लेकिन वही बात चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र में प्रिया जी का, राधा रानी का स्थान कहां है ये बता दिया। लेकिन संसारिक लोग इसको दूसरी दृष्टि से, युगों के हिसाब से देखते हैं, तो वो विचार सही नहीं है। यदि आपत्ति हो कि पहले कभी भी ऐसा रूप आदि प्रकटित नहीं हुआ तो फिर अब कैसे प्रकट हुआ है? यदि उनके रूप आदि अपूर्व हैं तो फिर उनकी नित्यता कहाँ रही? और यदि कहा जाए कि वह पहले भी था तो फिर उनके अपूर्व होने की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। बहुत सुंदर भावानुवाद। इस प्रकार के प्रश्न की आशंका करके मन्ने इत्यादि 2 श्लोक कह रहे हैं। यानी मेरा मंतव्य यह है कि मेरा मानना यह है कि श्री कृष्ण यदि स्वयं इस भूमंडल में के श्री मथुरा धाम में अवतीर्ण ना हुए होते तब उनके परम आश्चर्य में रूप आदि की तो बात ही क्या, उनकी परमेश्वरता भी अभिव्यक्त नहीं होती। मथुरा मंडल में जब श्री कृष्ण आविर्भूत हुए तो शंख चक्र गदा पद्म से श्री कृष्ण का माधुर्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य समस्त गुणों से, समस्त शक्तियों से ओतप्रोत। तो तात्पर्य यह है कि उनका परम ऐश्वर्य तथा रूप, लीला और धाम आदि नित्य हैं। अच्छा, जब ये 14 के 14 लोक
महाप्रलय होती है, पहले प्रलय होती है फिर महाप्रलय होती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बिरजा नदी से ऊपर के जो लोग हैं वो तो नित्य है ना, वहां तो भगवान के परिकर हैं, सेवक हैं, भगवान का धाम है, भगवान वहां अनंत अनंत लीलाएं सबको अपने दर्शन दे करके सबकी मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। वहां काल का, प्रकृति का कोई प्रभाव ही नहीं है बिरजा नदी से ऊपर। ब्रह्मलोक भी दीदी बिरजा है कि गिरजा है? वीरिजा, बिरजा। हाँ विरजा नदी। ओके। अर्थात प्रपंचातीत गोलोक में नित्य वर्तमान है। प्रपंचातीत माया से परे, वहां माया का कोई काम नहीं है। जो ऊपर के बैकुंठ हैं, फिर परव्योम, फिर ऊपर जाकर के गोलोक ब्रज वृंदावन। इतना भगवान का सृष्टि विस्तार, इतनी भगवान की महिमा। तथापि भूमंडल में अवतरण नहीं कराने पर वह कभी भी प्रकटित नहीं होते, या जगत का कोई भी जीव उसको अनुभव नहीं कर पाता। भगवान जैसे हैं ना, भगवान वैसे ही इस धराधाम पर आए हैं, अपने रूप सौंदर्य को लुटा दिया। इस पृथ्वी पर भगवान हर एक ब्रह्मांड में जाकर के लीला करते हैं, हर एक जीवात्मा को अपनी ओर खींचते हैं। अपना आकर्षण रूप का, सौंदर्य का। तभी तो हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में माधुरी रस, श्रृंगार रस सबसे हाई स्टेज का की भक्ति है, और उसमें भी श्री राधा दास्यम, राधा रानी के दासियों की फिर दासी, वही तो हमें लेके जाएंगी। अगर गोलोक ब्रज वृंदावन जाना है तो, अगर बैकुंठ तक ही रहना है तो लक्ष्मी नारायण की उपासना कर लीजिए। और माधुर्य रस में भी गोपियों के अनुगत होकर के परकीय रस, ये स्वकीय रस परकीय रस आएगा जब जैसे जैसे हमारी कथा बढ़ेगी ना, हम इसको अच्छे से समझेंगे। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं की हैं। गोलोक में पूतना वध नहीं होता, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला नहीं होती ना। कंस वध, असुर वध, ये लीलाएं गोलोक में नहीं होती। तो यहां बता रहे कि जगत का कोई भी जीव उनको अनुभव नहीं कर पाता। भगवान स्वयं आए, आकर के लीला की, और मैं कैसा हूं ये दिखा दिया, ताकि मायाबद्ध जीव शरणागत होकर के धीरे धीरे शनै शनै भक्ति के पथ पर बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मेरे पास पहुंच जाएगा। और मैंने तो वैष्णवों के मुख से यहां तक सुना है कि अगर किसी जन्म में किसी साधक को श्रीमद् भागवत महापुराण से प्यार हो जाए, उनके शरणागत हो जाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन करे, 1 श्लोक 2 श्लोक 10 20 50 100 जितनी सामर्थ्य हो, उसका दोबारा संसार बंधन नहीं होता, कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है।
कभी अपना हृदय में भाव भर के ना श्रीमद् भगवत गीता को अपने शीश पर रखा करो, श्रीमद् भागवत महाप्राण को अपने शीश पर रखा करो। हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, मैं तो माया में बंधा पड़ा जीव हूं, आप ही मेरी बुद्धि में प्रवेश करके मुझे अपने तक ले जाइए। आपकी ये ठगनी माया, ये हमें पल पल ठगती ही रहती है। ये भाव आने चाहिए तो भगवान कृपा कर देते हैं। अतः उनके वैसे रूप, लीला आदि के कारण जगत में उनकी भगवत्ता अपूर्व ही थी, किंतु इस समय जगत में प्रकटित होने से सभी उसको अनुभव कर रहे हैं। अतएव मेरा मंतव्य यह है कि जगत में यदि ऐसे रूप आदि वैभव से युक्त उनकी भगवत्ता प्रदर्शित नहीं होती, तो फिर वे भगवत्ता नित्य होने पर भी जगत में अप्रकट ही रहती। अगर भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते तो भगवान की जो भगवत्ता है वो छुपी रहती, कोई नहीं समझ सकता था भगवान की भगवत्ता को। गिरिराज जी को कन्नी उंगली पर उठाया, है तो बड़ी हैरानी वाली बात ना, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं वो आकर के ब्रजवासियों के चित्त में ये संदेह, ये सवाल पैदा ही नहीं होने देती कि ये भगवान है, भगवान ही ऐसा काम कर सकते हैं। ये मारो लालो है, हमारे लाला नहीं तो ऐसे क्यों है। वो ही ब्रज का प्रेम। कितनी भगवत्ता दिखाई भगवान ने। असुरों को तो ऐसे ही मार देना, कभी कोई असुर आ रहा है, कभी कोई असुर आ रहा है, कभी कोई असुर आ रहा है। और तो और मथुरा में कुवलय पीड़ हाथी इतना विशाल, और ऊपर से उसको मदिरा पिला दी। श्री कृष्ण ने उनको भी कंट्रोल कर लिया और एक चटके से उसको समाप्त किया। इतने बड़े बड़े बलवान योद्धा, और मथुरावासी कह रहे हैं कहाँ ये कृष्ण बलराम छोटी सी आयु के, और ये इतने बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने वाले, ये अन्याय है। लेकिन भगवान ने सबको निपटा दिया। कंस का वध करने के लिए कोई बड़ी शक्ति लगानी पड़ी भगवान को? ना 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 अजी, भगवान के संकल्प से ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं, भगवान के संकल्प से नए नए ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो इन असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। महाभारत का युद्ध, पांडवों का साथ देना, पग पग पर पांडवों का साथ देना, ये भगवत्ता नहीं दिखाई तो क्या है। पर जिसकी जैसी दृष्टि, उसने वैसा ही गोविंद का दर्शन किया। जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन वैसी। किसी को मल्ल युद्ध करते हुए श्री कृष्ण बड़े बलवान दिखाई दे रहे हैं, मथुरा की रमणियों को श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देख देख करके वो विभोर हो रही हैं। किसी को नंद बाबा का वो कोमल सा लाला दिखाई दे रहा है, भाव के अनुसार। अतएव देवर्षि नारद कह रहे हैं, मैं निश्चय ही भगवत्ता के उस स्वरूप को ना होने में ही गणना करता, अर्थात नहीं है
कहकर ही मानता। अगर भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते ना, तो मैं नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता नहीं है, मैं भी ऐसे ही मानता। देवर्षि नारद अपना भाव बता रहे हैं। इदानीं परमां काष्ठां प्राप्ता भू सर्वत्र स्फुटा विशिष्टमहीं श्रेणी माधुरी चित्रता अचिता। इस समय श्री कृष्ण की विशिष्ट महिमाओं की बहुविध माधुरी यानी अनेक प्रकार से परिव्याप्त और चरम सीमा को प्राप्त हुई है। अतः वही भगवत्ता सब प्रकार से सर्वत्र परिस्फुट हो रही है। कितनी सुंदर उपमा व्याख्या है। अभी उनके इस अवतार में वैसे रूप आदि से युक्त उनकी भगवत्ता सब प्रकार से सभी स्थानों पर परिस्फुट हुई है। देवर्षि नारद समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान की भगवत्ता कहां कहां परिस्फुट नहीं हुई, हर जगह हो रही है। मैं तो कभी कभी ना, कभी आ जाता है मन में भाव, जैसे विदुरानी ना श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देख रही है, और रूप सौंदर्य देखते देखते इतनी तल्लीन हो गई, तन्मय हो गई, यही भूल गई कि मैं केले की जगह केले का छिलका ही खिला रही हूं। ये होती है तन्मयता। यह रूप माधुरी का आस्वादन किया विदुरानी ने। और हम किसी की सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं ना कोई कमी ना रह जाए, ऐसा हो जाए, वह बड़े अपने आप को चौकन्ने होकर के हम सेवा करते हैं। विदुरानी ने ऐसा नहीं किया। वो तो एक बार बस वो अलकावली, वो कमल नैन, वो सुंदर सुगढ़ नासिका, वो सुंदर मंद हास्य, वो दंतावली, रूप माधुरी में खुद ही लुट गई। विदुर जी ने आकर के कहा, राम राम, ये क्या कर रही हो? ओह, एकदम से बाह्य अवस्था में आई तो क्षमा मांगने लगी, मुझसे अपराध हो गया। और भगवान भी बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। भगवान ने भी नहीं कहा कि मैया तुम मुझे क्या खिला रही हो। ऐसे प्रेमी हैं भगवान। अभी उनके इस अवतार में वैसे रूप आदि से युक्त उनकी भगवत्ता सब प्रकार से सभी स्थानों पर परिस्फुट हुई है, तथा उनका माधुर्य आदि भी चरम सीमा को प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, सुनो। उनकी विशिष्ट और उत्तम महिमाएं अनेक प्रकार की माधुरी की वैचित्री द्वारा व्याप्त होकर चरम सीमा को प्राप्त हुई है। भगवान की जो माधुरी है ना, वैचित्री, वैचित्री का अर्थ होता है विचित्रता। भगवान करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है, और इतना माधुर्य भगवान की माधुरी में कि देखने वाला तो देखता ही रह जाता है। अजी, भीष्म पितामह जब श्री कृष्ण के मुखार विंद का दर्शन करते हैं ना, तो नेत्रों में जल भर करके बड़े व्यथित हृदय से, केशव, मेरे केशव। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानते हैं अच्छे से, और भीष्म पितामह को यह भी पता है कि ये पांडवों के ही जो सारथी बन गए, पांडवों के, तो विजय निश्चित है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अवतारी होने पर भी उनके अवतार की बात ही उपलब्ध हो रही है। अतएव श्री कृष्ण के अवतारी होने के कारण उनमें, अवतारी का अर्थ क्या है, कोई बताएगा?
अवतारी किसको बोलते हैं? दीदी जिनसे अवतार होते हैं, जिनसे प्रकट होंगे, सब अवतारों के कारण। जो और अवतारों को प्रकट करते हैं। जी। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये सबको आना चाहिए। श्री कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं। सर्व कारण कारणम। जब श्री कृष्ण गोलोक धाम से आ रहे थे तो श्री कृष्ण के श्री अंग में विष्णु रूप, वराह, नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, जितने अवतार सब अपने अपने अंशों से प्रवेश कर रहे थे। असुरों को श्री कृष्ण ने नहीं मारा, नहीं। श्री कृष्ण के श्री विग्रह में कोई विष्णु तत्व है, कोई नरसिंह तत्व है, कोई तत्व है, वो ही मिनट में मार दे। श्री कृष्ण तो केवल मुरली वादन, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, ये चार ही माधुर्यों का प्रकाश किया है। असुर को श्री कृष्ण ने नहीं मारा। गूढ़ तत्व, मैंने ग्रंथ पढ़ा था उस गोपाल चंपू, उसमें दोबारा से। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। कई बार मैंने ये भी सुना है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो कंस को मारा ही नहीं उन्होंने, वो वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं है कहीं भी। हाँ, वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति। जो वृंदावन से बाहर गए हैं वो मथुरा वाले कृष्ण गए हैं। लेकिन वे प्रिया जी क्यों रो रही थी? प्रिया जी ने क्यों विलाप किए? क्योंकि संयोग में वियोग की स्मृति और वियोग में संयोग की ये लीला हम नहीं समझ सकते। जी। ये वैष्णवों के चरणों में, वैष्णवों के सानिध्य में, उनकी लिखी हुई लेखनी से हम समझ सकते हैं। संसारिक जीवों के लिखे हुए ग्रंथ हम पढ़ेंगे, हम भटक जाएंगे, हमारा लक्ष्य भटक जाएगा, हमारा उद्देश्य भटक जाएगा। ये तो हम बड़े सारे वैष्णव, जितने भी वैष्णव वैष्णवियां हैं, सुकृतिशाली भाग्यशाली जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए। इन्होंने ऐसी अनुभूतियां लिख दी, ऐसे रस लिख दिए, और किसी साहित्य में आपको मिलेगा नहीं। वल्लभाचार्य जी और श्री कृष्ण का रूप माधुरी देख करके श्री कृष्ण को इतना सौंदर्य सौंदर्य देख के रह नहीं पाए, उनको मधुर अष्टक लिखना पड़ गया। हालांकि उस संप्रदाय में, जैसे हमारे संप्रदाय में राधा दासी है ना, वहां इतना नहीं है, वो पुष्टि मार्गी है। लेकिन वल्लभाचार्य जी को भी बस श्री कृष्ण कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी लकुटी कैसी है, यमुना कैसी है, बहुत सुंदर। मधुराष्टक पढ़ लिया करो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी पुष्टि मार्ग का क्या मतलब हुआ? पुष्टि मार्ग का ऐसा है कि वहां जो सेवा होती है ना, वहां होती तो प्रिय प्रीतम की सेवा है, लेकिन जो सेवा हमारे गौड़ी संप्रदाय में कुंज निकुंज परकीय रस को हम समझ रहे हैं, हमारे आचार्यों ने हमें समझा दिया, वहां भी सेवा अच्छी है, सेवा में कोई कमी नहीं है। लेकिन पुष्ट करना, अपने इष्ट को पुष्ट करना। हमारे संप्रदाय में क्या है? हमारे संप्रदाय में है परकीय रस के द्वारा प्रिय प्रीतम की सेवा करना। जैसे गोपियां, थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के अवतारी होने पर भी उनके अवतार की बात ही उपलब्ध हो रही है,
अतएव श्री कृष्ण के अवतारी होने के कारण उनमें वैसे परम ऐश्वर्य, देखो शब्द, परम ऐश्वर्य और परम माधुर्य आदि का विद्यमान रहना सुसंगत ही हुआ है। अगर श्री कृष्ण अवतारी कह रहे ना देवर्षि नारद, श्री कृष्ण अवतारी हैं, तो उनमें परम ऐश्वर्य और परम माधुर्य सुसंगत होना ही हुआ है। इसमें कोई शंका, संकोच, संशय वाली बात नहीं है। कृष्णस्य कारुण्य कथास्तु दूरे तस्य प्रशस्योऽवत निग्रहो अपि कंसादयः काल्य पूतनाद्या बलयादयः प्राग अपि साक्षिणो अत्र। श्री कृष्ण की कृपा की बात तो दूर रहे, उनका निग्रह यानी उनका दंड भी प्रशंसनीय है। इसके साक्षी इस श्री कृष्ण अवतार में कंस, कालिय और पूतना आदि और पूर्व अवतारों में बलि जैसे असुरगण हैं। बहुत खुल करके बहुत उदाहरण दे रखे हैं भागवत के। वाह! दिग्दर्शनी टीका हमारे सनातन गोस्वामी ने अपना हृदय खोलने में कोई कंजूसी नहीं की है। इतना विशाल हृदय सनातन गोस्वामी पाद का, एक एक श्लोक में कैसा भावानुवाद है। इसी श्लोक को देखो कितना भावानुवाद है। इस प्रकार भगवान की कृपा आदि गुणों की महिमा का संक्षेप में वर्णन करके अब उनके निग्रह के यानी दंड के बहाने भी जो विशेष महात्म प्रकटित हुआ है उसे कृष्णस्य इत्यादि बता रहे हैं। अहो कैसे आनंद की बात है! श्री कृष्ण की कृपा की बात तो दूर रहे, उनका दंड भी प्रशंसनीय है। जो श्री कृष्ण ने कंस के ऊपर, पूतना के ऊपर जो अपना दंड, जो क्रोध, जो कुछ भी कह लो, कहते वो भी प्रशंसा के योग्य है, अर्थात परम स्तुति का विषय है। इस प्रकार श्री कृष्ण के दंड की प्रशंसा के विषय में कंस आदि असुरगण ही साक्षी और प्रमाण हैं। कंस अपने जीवित काल में श्री मथुरा के अधिपति होकर भी राज सिंहासन पर बैठने, उठने, वास करने, भोजन, पान, पर्यटन आदि सभी कार्यों में सब समय श्री ऋषिकेश की वैर भाव से चिंता करके उनमें तन्मय हुए थे। भगवान के साथ वैर भाव रखना भी बड़ी ऊंची भक्ति है। आम साधारण व्यक्ति भगवान से वैर भाव भी नहीं रख सकता। और कंस हर घड़ी हर पल भगवान श्री कृष्ण में ही तन्मय हो गया था। इस प्रकार जीवित काल में ही कंस को महायोगियों के लिए जो भी दुर्लभ है उस भाव की प्राप्ति हुई। कंस भय में रहा। श्री कृष्ण के द्वारा मंच से गिराने पर मृत्यु के समय कंस ने अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन प्राप्त किया। जब कंस को उसके सिंहासन से नीचे गिराया तो श्री कृष्ण ने अपना चरण कमल कंस के छाती पर रखा। भगवान का चरण कमल प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। या तो भक्ति के द्वारा ही भगवान के चरण कमल प्राप्त किए जाते हैं, और यहां भय से किए कंस ने, और साक्षात श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करते करते देह त्याग किया। कंस को मुक्ति तभी मिली,
एक तो चरण कमल की कृपा, ऊपर से मुख कमल के दर्शन की कृपा। देह त्याग करने के पश्चात भी उसके देह का सत्कार हुआ, अर्थात श्री भगवान ने स्वयं यादवों और गोपों सहित उपस्थित होकर राजोचित रीति से उनका दाह आदि संस्कार करवाया। हमको आपको ना, अगर आखिरी समय में श्री कृष्ण के नाम की याद आ जाए, कोई लीला याद आ जाए, कोई भक्त याद आ जाए, गुरुदेव याद आ जाए, कुछ भी याद आ जाए, तब भी हम धन्य धन्य हो जाएंगे। यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण का चरण कमल लाभ हो रहा है, देह को स्पर्श कर दिया श्री कृष्ण ने और मुखार बिंद से दर्शन करुणा बरसा रहे हैं। सोचो, गीता में कह तो दिया भगवान ने, अंत कालेन मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना कलेवर होता शरीर देह त्याग करेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना है, ऐसा ढालना है कि हम कर्म कोई भी करें, हमारा अंतःकरण में वो जप नॉन स्टॉप चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। वो महामंत्र हमारा बंद नहीं होना चाहिए। तद उपरांत श्री कृष्ण ने परम बंधु के समान मधुर वाक्यों के द्वारा कंस की पत्नियों को, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये 2 जरासंध की बेटियां थी, आश्वासन प्रदान किया था और उसके पिता श्री उग्रसेन को राज्य समर्पित किया था। कंस के समान चाणूर आदि मल्ल तथा शिशुपाल और दंतवक्र को छोड़कर जरासंध आदि राजाओं को भी सम्मिलित करना होगा। शिशुपाल और दंतवक्र ब्राह्मणों के अपराधी थे, इसलिए दैत्यों जैसा आचरण करते थे, किंतु वे पहले भक्त थे, पहले उन्होंने भक्ति करी थी, तो भक्ति का फल भी भगवान देते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा के योग्य बने ऐसा समझना चाहिए। कंस की आज्ञा से जिन सब मल्लों ने भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया था, उन्होंने भी श्री कृष्ण के प्रति कंस के समान अथवा उससे कुछ कम भाव को प्राप्त करके भी उसके जैसी वैसी सदगति को प्राप्त किया। जिन मल्लों ने कृष्ण और बलराम जी के साथ युद्ध किया, भगवान का श्री अंग को स्पर्श किया, है ना, तो क्या उनकी सदगति नहीं हुई? विशेषतः श्री कृष्ण अपने प्रिय गोपों के साथ जैसी मल्ल क्रीड़ा करते थे, इन मल्लों के साथ भी वैसी मल्ल क्रीड़ा के बहाने श्री कृष्ण ने उनको आलिंगन आदि रूप में अपना महाप्रसाद दान किया। कहते कि ना, मल्लयुद्ध करते करते ना श्री कृष्ण अपने बाहुपाश में उन मल्लों को बांध लेते और कटाक्ष करके उस मल्ल को देखते थे, योद्धा को देखते थे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरी रूप माधुरी को ले ले, ये तो वैर भाव से मुझसे लड़ रहा है। इसके स्वामी ने आज्ञा दे रखी है ना कि कृष्ण बलराम को खत्म करना है, समाप्त करना है, लेकिन श्री कृष्ण उल्टा कर रहे हैं, अपनी रूप माधुरी कटाक्ष से उस मल्ल के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। तद उपरांत लोक पावन श्री भगवान ने राज रानियों को सांत्वना प्रदान की तथा अपने द्वारा मृत सभी व्यक्तियों की लौकिक सत्क्रिया आदि संपूर्ण करवाई। इसके द्वारा उन सब का भी कंस जैसा ही अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा स्थापित होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।